नमस्कार दोस्तों, आम बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे 1 फरवरी नजदीक आ रही है, देश भर के टैक्स पेयर्स की धड़कनें तेज होती जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चा टैक्स से जुड़ी घोषणाओं को लेकर है। आम आदमी, नौकरी पेशा वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार टैक्स के मोर्चे पर और कितनी राहत दे सकती है। इसी बीच बजट 2026 को लेकर एक ऐसा विषय सामने आया है जिसने शादीशुदा लोगों के बीच खास तौर पर उत्सुकता बढ़ा दी है, और वह है पति पत्नी के लिए जॉइंट टैक्सेशन यानी संयुक्त कर प्रणाली। दरअसल खबरें आ रही हैं कि बजट 2025 में सरकार जॉइंट टैक्सेशन को लेकर कोई अहम ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव के पीछे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की अहम भूमिका है। ICAI ने बजट से पहले सरकार को जो सिफारिशें दी हैं, उनमें शादीशुदा जोड़ों के लिए एक वैकल्पिक जॉइंट सिस्टम शुरू करने का सुझाव भी शामिल है। यह सुझाव हवा में नहीं दिया गया, बल्कि इसके लिए अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के टैक्स सिस्टम का अध्ययन किया गया है, जहां इस तरह की व्यवस्था पहले से मौजूद है। अगर आज की स्थिति की बात करें तो भारत में इनकम टैक्स कानून के तहत पति पत्नी को जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाजत नहीं है। कानून हर व्यक्ति को एक अलग टैक्स पेयर के रूप में देखता है। पति और पत्नी दोनों को अपनी अपनी इनकम के हिसाब से अलग अलग रिटर्न फाइल करना होता है। इस सिस्टम में घर की टोटल इनकम को एक यूनिट मानने की कोई व्यवस्था नहीं है, भले ही परिवार का आर्थिक ढांचा एक साथ जुड़ा हुआ ही क्यों न हो। मौजूदा व्यवस्था का एक पहलू यह भी है कि जब दोनों पति पत्नी कमाते हैं यानी डबल इनकम हाउस होल्ड होता है, तो यह सिस्टम उनके लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित होता है। दोनों लोग अलग अलग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, डिडक्शन और टैक्स रिबेट का फायदा उठा सकते हैं। इससे टैक्स प्लानिंग आसान हो जाती है और कुल टैक्स बोझ भी संतुलित रहता है। लेकिन परेशानी तब आती है जब परिवार सिंगल इनकम पर चलता है, यानी घर की ज्यादातर या पूरी इनकम केवल पति या पत्नी में से किसी एक पर निर्भर होती है। ऐसे सिंगल इनकम परिवारों में टैक्स का पूरा दबाव एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। नतीजा ये होता है कि वह इनकम ऊंचे टैक्स स्लैब में चली जाती है और कुल टैक्स देनदारी बढ़ जाती है। कई बार यह स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि अगर वही इनकम 2 लोगों के बीच में बंटी होती तो टैक्स काफी कम देना पड़ता। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए ICAI जॉइंट टैक्सेशन को एक बेहतर विकल्प मानता है। ICAI का कहना है कि जॉइंट टैक्सेशन से पति पत्नी को एक सिंगल आर्थिक यूनिट माना जा सकता है। इससे टैक्स सिस्टम ज्यादा निष्पक्ष बनेगा और उन परिवारों को राहत मिलेगी जहां कमाने वाला मुख्य रूप से एक ही व्यक्ति है। इसके अलावा इससे टैक्स कंप्लायंस भी आसान होगा। जब परिवार एक साथ टैक्स फाइल करेगा तो सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी मजबूती मिलेगी। एक और पॉइंट है टैक्स चोरी से जुड़ा। अभी कई मामलों में टैक्स बचाने के लिए इनकम को परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है। जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम में ऐसी संभावनाएं कम हो सकती हैं, क्योंकि पूरी फैमिली इनकम को एक साथ टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। ICAI का मानना है कि इससे सरकार की टैक्स बेस भी बढ़ेगी और नियमों का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी। अगर हम इंटरनेशनल उदाहरण देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में जॉइंट टैक्सेशन की सुविधा मौजूद है। वहां शादीशुदा कपल्स अपनी इनकम को मिलाकर एक सिंगल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कुछ देशों में यह सिस्टम ऑप्शनल है, यानी कपल चाहे तो जॉइंट फाइल करें या फिर अलग अलग। यही वजह है कि ICAI भी भारत में इसे अनिवार्य नहीं बल्कि एक विकल्प के रूप में लागू करने की बात कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार बजट 2026 में इस सुझाव को मान लेगी। फिलहाल यह कहना जल्दी होगा, लेकिन इतना तय है कि अगर जॉइंट टैक्सेशन पर कोई ठोस कदम उठाया गया तो इसका असर लाखों शादीशुदा टैक्स पेयर पर पड़ेगा। खासकर मिडिल क्लास और सिंगल इनकम फैमिली के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। 1 फरवरी को बजट आने के साथ साथ इस सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाएगा कि सरकार टैक्स सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव करने को तैयार है या नहीं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और बजट से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें।